Assalamu alaikum class, Samreen here. Today we are going to discuss about the sixth lecture, that is about growth and reproduction in bacteria from FSC part 1 chapter number 7. The title of the chapter is Kingdom Protista. आज हम जो है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले क्लास हम देखते हैं कि छोटा सा टॉपिक है रिस्पायरेशन ऑफ बैक्टीरिया। उसके अंदर क्या है, रिस्पायरेशन क्या होती है। सबसे पहले तो ये टर्मिनोलॉजी क्लियर करते हैं। रिस्पायरेशन क्या होती है? ऑक्सीजन का इंटेक करना, कार्बन डाइऑक्साइड का यानी ब्रीदिंग, सांस लेना, ऑक्सीजन अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लाना। हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए होती है उसके मेटाबॉलिज्म करने के लिए। हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के अबाउट, तो बैक्टीरिया भी एक सेल है, एक जिंदगी है जिसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इस डिमांड के बिहाफ पे कि ऑक्सीजन किन बैक्टीरिया को चाहिए है रिस्पायरेशन के लिए, कौन से ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं, हमने बैक्टीरिया को 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। उन बैक्टीरिया के हमने नाम दिया है, एक ग्रुप को हमने नाम दिया एरोबिक बैक्टीरिया। व्हाट आर दीज? एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको अपनी जिंदगी के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यानी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है क्लास। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये क्या करते हैं, इनकी ग्रोथ नहीं होगी, ये खत्म होना शुरू हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसके अंदर जो एग्जांपल आती है वो सीडोमोनास बैक्टीरिया की। और सीडोमोनास बैक्टीरिया जो है वो आपके पास कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जो जब ऑक्सीजन कम होने लगती है ना तो ये सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इन्होंने नाइट्राइट और नाइट्रेट को क्या करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। जब ऑक्सीजन निकाल लेंगे, खुद अपने अंदर यूज करना शुरू कर देंगे, तो बाकी क्या बच जाएगा, नाइट्रोजन। तो जो फ्री नाइट्रोजन हो जाती है उसको एनवायरनमेंट में फ्री कर देते हैं। इनकी एग्जांपल आपकी बुक में सीडोमोनास बैक्टीरिया दी गई है। दूसरे नंबर पे हमने वो बैक्टीरिया रखे जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती अपनी ग्रोथ करने के लिए, यानी जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करेंगे, उनको हमने नाम दिया एनएरोबिक। एन या ए दैट इज यूज इन बायोलॉजी टर्मिनोलॉजी, उसको हम विदाउट के लिए यूज करते हैं, यानी उसकी एब्सेंस में के लिए यूज करते हैं। तो एनएरोबिक दैट इंडिकेट दैट दे विल ग्रो विदाउट ऑक्सीजन। और इसके अंदर जो एग्जांपल हमने लिखी स्पाइरोकीट बैक्टीरिया, ये स्पाइरलम जो बैक्टीरिया थे उनकी एग्जांपल है स्पाइरोकीट, और वो क्या करते हैं, एनएरोबिक होते हैं। फिर आते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी वाइटल बैक्टीरिया फॉर यू पीपल। व्हाई? बिकॉज दे कैन ग्रो इन प्रेजेंस एज वेल एज इन एब्सेंस, यानी ये प्रेजेंस होगी तब भी ग्रो करेंगे, और अगर ऑक्सीजन कम हो रही है, शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी, तब भी ये बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो करते रहते हैं, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। इसलिए इन बैक्टीरिया को मोस्टली जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, लैब वर्क के अंदर इनको यूज किया जाता है कि ऑक्सीजन अगर शॉर्ट हो जाती है तो उनके अंदर जो ग्रोथ हो रही थी वो स्टॉप ना हो। इसकी एग्जाम्पल यहाँ के पास आता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, इसी को हम लैब वर्क के अंदर जो है वो यूज करते हैं। 4th नंबर पे जो आपके पास ग्रुप बनता है वो है माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो स्मॉल, एरो ऑक्सीजन, फिलिक लवर, यानी ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही कम ऑक्सीजन को प्रेफर करते हैं। ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी तब इनकी ग्रोथ रुकना शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी तब भी ग्रोथ रुकना शुरू हो जाती है। लेकिन जब इनको ऑक्सीजन थोड़ी बहुत अमाउंट में, बहुत कम मिकदार में चाहिए होती है, जब इनकी डिमांड के मुताबिक ऑक्सीजन होगी तो ये ग्रो करते हैं। और इसकी जो एग्जांपल हमने लिखी है वो है कैम्पाइलोबैक्टर। ये तो था आपका छोटा सा टॉपिक जो आपकी बुक में जो है डिस्कस किया गया है। जो मेन टॉपिक आपके पास है वो है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या चीज होती है, क्या हम उसको ग्रोथ बोलते हैं। तो जब बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया ने जब 2 में डिवाइड होना है, 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हुआ तो क्या होगा कि ये इसकी ग्रोथ हुई, यानी एक बैक्टीरिया 2 में डिवाइड हो गया तो ये ग्रोथ हो गई। इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया, जब उसके सेल्स नंबर में इंक्रीज करेंगे तो हम उसको क्या टर्म देते हैं, ग्रोथ की। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। सिंपली क्या है, एक बैक्टीरिया, उससे कितने बन जाएं, 2 बैक्टीरिया तो कितने बन जाएं, 4, और ये क्या चीज होगी, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इसी तरह क्लास अब आते हैं आपके पास, आपकी बुक में एक जो है वो ग्रोथ फेज दिखाई गई है, यानी आपकी बुक में जो बैक्टीरिया की ग्रोथ रिलेटेड है वो 4 फेजेस बताई गई हैं, और उन फेजेस को हम देखते हैं कि क्या होता है। आपकी बुक में ग्राफ जो है वो नहीं है, बट इस ग्राफ के मुताबिक आपको यहाँ पे मैंने शो किया ताकि आप इसको नोट डाउन करें। इसमें क्या होता है कि हम एक ग्राफ डिस्प्ले करते हैं, एक लॉन्ग एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस, और एक वाई एक्सिस होता है।
अब जो y एक्सिस है वहां हम देते हैं ग्रोथ रेट। व्हाट इट मीन्स, रेट होती है शरह, इंक्रीज हो रहा होता है जो उसके मुताबिक यूनिट टाइम में, उसको हम रेट बोलते हैं। तो ग्रोथ रेट जो है वो हमने y एक्सिस पे लिखा है, यानी बैक्टीरियल सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है, और जो टाइम पीरियड है, जो वक्त है, वो हमने x एक्सिस पे लिखा है। अब आ जाते हैं कि इसकी कितनी फेजेस हैं। टोटल 4 फेजेस बैक्टीरिया की लाइफ में आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? आपकी बुक में लैग फेज दी गई है। लैग फेज ऐसी फेज होती है जिसमें बैक्टीरिया कोई ग्रोथ नहीं देता, उस पड़ा रहता है, यानी ऐसा टाइम पीरियड होगा जो उसके लिए अनफेवरेबल है, एनवायरमेंट अनफेवरेबल है, उसके अंदर पीएच अनफेवरेबल है, उसके अंदर टेम्परेचर उसके जो है वो उसके मुताबिक नहीं है। तो वो ऐसा टाइम पीरियड आएगा जिसमें वो बिल्कुल कोई ग्रोथ नहीं करता, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज लैग। और लैग फेज को जो है वो मैंने ऐसे करके रिप्रेजेंट किया। ये टाइम है, एक ऐसा टाइम एनवायरमेंट के अंदर जिसमें एनवायरमेंट फेवरेबल नहीं है, तो उसकी ग्रोथ रेट भी एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, बिल्कुल ही वो जो है वो स्टॉप किया हुआ है उसने। तो हम लिखते हैं लैग फेज इज नो ग्रोथ फेज। ठीक हो गया। फिर आपके पास मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो अपवर्ड जा रही है, ग्रोथ रेट इंक्रीज कर रहा है वाई एक्सिस के साथ। तो जो दूसरी फेज है जिसको हम लॉग फेज कहते हैं, वो भी इंक्रीज कर रही है विद ग्रोथ रेट विद टाइम पीरियड, यानी एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा, फेवरेबल कंडीशंस आएंगी इन्वायरमेंट के अंदर जिसमें जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को ग्रो करवाता है और एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगी, यानी बहुत रैपिड होगा उसके अंदर डिवीजन। 1 सेल से 2, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये सारे सेल जो है वो बनते जाएंगे, और उस फेज को जो रैपिड ग्रोथ फेज होगी उसको हमने नाम दिया लॉग फेज का। और लॉग फेज को मैंने यहाँ पे ग्राफ में जो बताया है वो भी आपके पास कैसे है कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग और रेट, ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग ये फेज भी इंक्रीज हो रही है और नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो बढ़ रहे हैं। उसके बाद तीसरी फेज बैक्टीरियल लाइफ में ये आती है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज का मतलब है कि जितने बैक्टीरिया बन रहे होते हैं उतने ही बैक्टीरिया मर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक टाइम पीरियड है जिसमें 8 बैक्टीरिया बने, 8 जितने रेट 8 बैक्टीरिया थे उससे 16 बैक्टीरिया बन गए, तो 8 जितने बने वो 8 पीछे वाले मर जाएंगे। समझ आ रही है? 16 में से 8 आगे 8 बैक्टीरिया थे, 8 में 16 हुए, 16 जैसे हुए तो 8 पीछे वाले मर गए। तो डिक्लाइन और जो यानी डेथ रेट है और जो बर्थ रेट है वो क्या करेगा, इक्वल हो जाएगा, और उस फेज को आप क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। इसमें मैंने आपको देखें, यहाँ पे मैंने ग्रोथ रेट ऊपर जा रहा है, बढ़ तो रहा है, लेकिन टाइम पीरियड के साथ ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, दैट इंडिकेट्स दैट नंबर ऑफ बैक्टीरिया, जो उसकी डेथ रेट है और उसकी जो ग्रोथ रेट है वो क्या होगी, इक्वल होगी। फोर्थ फेज बैक्टीरियल लाइफ में ये आती है क्लास डेथ और डिक्लाइन फेज, जिसमें क्या होगा कि इतने बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे होते जितने बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं। मतलब क्या है, एक ऐसा एनवायरनमेंट आएगी, कंडीशन, जिसमें फिर से जो फेवरेबल कंडीशन है बैक्टीरिया की वो खत्म हो जाएगी, और बैक्टीरिया जो बने थे इस फेज के अंदर वो क्या करेंगे, वो मरना शुरू हो जाएंगे। अब टाइम पीरियड ऐसा आया जिसमें एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है, तो जब वो फेवरेबल नहीं है तो उसने ग्रोथ नहीं करनी, जब वो ग्रोथ नहीं हो रही तो जो बैक्टीरिया मर रहे हैं वो डिक्लाइन रेट बर्थ रेट से ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया की जो लाइफ है वो लाइफ स्पैन उसका खत्म होना शुरू हो जाता है। और ये मैंने लाइन ऊपर से बिलो ड्रॉ की है, दैट इंडिकेट्स दैट ग्रोथ रेट नाउ मिनिमाइज एज कंपेयर टू द डेथ रेट। क्लियर क्लास? ये आपको ग्राफ आपके पास जो है वो मैंने यहाँ शो किया है। अब आ जाते हैं उसकी रिप्रोडक्शन के अंदर। अगर आपको ग्रोथ और ग्रोथ जो ग्राफ है वो समझ आ गया तो रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? मैंने आपको बार बार बोला, दिस इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल प्रोड्यूस लाइक देमसेल्व्स, यानी आपके पास जो पेरेंट्स हैं उनसे ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, और पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो किसके जैसे होंगे, पेरेंट के जैसे होंगे, और फिर ये ऑफस्प्रिंग्स भी क्या करते हैं, आगे से आपके पास ये क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगी। ठीक हो गया? अब बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन 2 तरह की आती है क्लास, जिसको हम लेबल करते हैं दैट 1 इज एसेक्सुअल, नंबर 2 इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इट मीन्स, क्या होता है ये? ए अगेन विदाउट, ठीक है, विदाउट सेक्स,
ठीक है, यानी पेरेंट, सिंगल पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, कोई यूनियन ऑफ गैमीट्स नहीं होता, कोई फ्यूजन नहीं होती, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, सिंगल पेरेंट से आगे ऑफस्प्रिंग बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक हो गया क्लास। दूसरी हमने नाम दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होगा, जो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज सच, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हम उसकी 3 तरह की कंडीशन देते हैं। एक उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, दूसरा उसमें जो है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो, तीसरा हम जो है वो बोलते हैं कि उसकी फर्टिलाइजेशन भी हो। तो इसमें एक कंडीशन तो फॉलो होती है बैक्टीरिया के अंदर, बाकी दोनों कंडीशन जो है वो नहीं आती क्योंकि उसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। ठीक है, यानी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अभी तो स्टार्ट है लाइफ, प्रोकैरियोट्स हैं, तो इनके अंदर सिर्फ एक कंडीशन फॉलो होती है जो आपके पास क्या है कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। कैसे? 2 बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ अपना थोड़ा बहुत जेनेटिक मटेरियल जो है वो चेंज कर लेते हैं। वो देखते हैं कैसे करेंगे, 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। क्लास सबसे पहले है हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बैक्टीरिया, जब एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक बैक्टीरिया आपके पास यहां से 1 से 2 बन जाए, एक पेरेंट था 2 डॉटर बन जाए, तो वो क्या होगा आपके पास बाइनरी फिशन, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनेंगे। बाइनरी मीन 2 और फिशन ब्रेकेज होता है, तो एक सेल का 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाना, 2 सेल में डिवाइड हो जाना, हम उसको क्या नाम देते हैं प्रोसेस को? बाइनरी फिशन। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि बाइनरी फिशन होती कैसे बैक्टीरिया के अंदर। ये आपके पास एक पेरेंट बैक्टीरियल सेल है जिसने डिवाइड करना है, जिसने 1 से 2 बनाने हैं। इस पेरेंट बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आएंगी कि सबसे पहले बैक्टीरिया का सेल इनलार्ज कर गया, बड़ा हो जाएगा। पहले उसका साइज इतना था, उसने अपना साइज इंक्रीज किया। अब जैसे ही वो साइज इंक्रीज करेगा, यहाँ पे मैंने आपको शो भी किया है, साइज इंक्रीज किया, उसके अंदर क्या होगा कि वो डीएनए जो था उसने डबल होना है। पेरेंट बैक्टीरियल सेल, इन नेक्स्ट फिगर there is elongation of the cell, enlargement of the cell and as well as DNA duplication takes place in the cell. सबसे पहले सेल अपने साइज से बड़ा होगा, इसको कंपेयर करके देखें, मैंने साइज बड़ा किया, साइज बड़ा होगा। उसके बाद उसका एक डीएनए था, डीएनए ने अपना साथी बना लिया, एक कॉपी बना ली अपनी, उसको हमने बोला डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ने अपनी कॉपी बना ली उस सेल के अंदर। फाइनली क्या होगा, जब ये 2 अपने एक सेल के अंदर 2 डीएनए भी बन गए हैं, तो क्या होगा कि सेप्टम फॉर्मेशन होगी। ये जो सेप्टम बनेगा, सेप्टम का मतलब है जो एक सेल था उसकी दोनों मेम्ब्रेन ऊपर नीचे से अंदर को मूव करना शुरू होंगी। जैसे ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है पूरा, और इसके अंदर इन्वेजिनेशन कैसे होगी, ये ऐसे, तो दरमियान से दोनों सेल वाला सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे को फॉलो करती हुई अंदर को जाती हैं, और फाइनली क्या होगा, ये जब मूव करेंगे एक दूसरे की तरफ क्लास ऐसे करके, तो क्या होगा, दोनों साइड पे ये यूनियन हो जाएगा, उसकी मेम्ब्रेन अलग हो जाएगी और उसकी मेम्ब्रेन अलग हो जाएगी, और फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो डॉटर सेल्स होंगे। और वो डॉटर सेल्स क्या होंगे, जिनमें हर एक में एक एक डीएनए उसकी कॉपी मौजूद होगी। ये आपके पास एक सेल से 2 सेल्स, दिस इज बाइनरी फिशन, सिंपल, नो माइटोसिस, नो फेजेस माइटोसिस की। इसमें सिंपल जो है वो एक सेल 2 में डिवाइड होता है, कोई जो है वो प्रॉपर डिवीजन सेल की जैसे होती है अरेंजमेंट, वो हम देखते हैं जैसे हम माइटोसिस मियोसिस के अंदर, वो ऐसा केस नहीं होता, ना ही प्रोफेज आएगी, ना ही एनाफेज आएगी, ना ही टीलोफेज आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। सिंपल डिवीजन ऑफ सेल फ्रॉम 1 सेल टू 2 सेल्स, और हर एक के अंदर एक एक कॉपी जो है वो डीएनए प्रेजेंट होगी। अब आ जाते हैं क्लास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया दैट फॉलो 2 पेरेंट्स। 2 डीएनए इन्वॉल्व होंगे, लेकिन वो वाले जो डीएनए इन्वॉल्व होंगे जिनके अंदर हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था पिल्लाए, जिसको हमने बोला था कि एक जो है वो आपके पास एक्सटेंशन होती है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरियल सेल पे प्रेजेंट होता है लाइक दिस। ये मैंने एक ड्रॉ किया है, इसमें 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर ढेर सारे भी पिल्लाए हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक एक प्लेस किया आपके लिए। ये क्या है, ये एक पिल्लाए है, पिल्लस है, पिल्लाए प्लूरल होता है, पिल्लस सिंगुलर होता है, तो एक मैंने बनाया तो दिस इज पिल्लस, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको लिख भी देती हूँ पिल्लस।
अब इन दोनों बैक्टीरिया, ये मैंने लेबल दिया ए और दूसरा बी। अब इसमें आप फोकस करें कि मैंने ए बैक्टीरिया के अंदर एक तो उसका न्यूक्लियाइड है, दूसरा उसके साथ हमने प्लाज्मिड भी पढ़ा था कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर रेजिस्टिव जीन्स होती हैं। ठीक हो गया। अब ये वाला बैक्टीरिया है जो रेजिस्टिव है क्लास, लेकिन क्या हुआ, इसको मैंने नाम दिया ए। दूसरा बैक्टीरिया कंपेयर करें, इसमें न्यूक्लियाइड तो है बट देयर इज नो प्लाज्मिड, उसमें कोई रेजिस्टिव जीन्स वाला डीएनए, एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट नहीं है। अब देखें, ये दोनों बैक्टीरिया चाहते हैं, ये बैक्टीरिया चाहता है कि मेरे अंदर भी रेजिस्टेंस आ जाए, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट फिगर में आप देखें, ये जो जहां पे दोनों इसके पिल्लाए, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। अब पेरेंट तो दो हो गया ना, ये देखें ए और बी दो सेल्स आ गए तो पेरेंट दो हो गया, तो हमने इसलिए इसको बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेशन। दिस इज द यूनियन ऑफ टू सेल्स विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिल्लाए, रिजल्ट दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉन्जुगेशन। अब ये देखें नेक्स्ट फिगर के अंदर, यहां मैंने इन दोनों के पिल्लाए जो थे वो मैंने ज्वाइन कर दी हैं। दिस स्टेप इज नोन एज कॉन्जुगेशन। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो इसके अंदर ए सेल के अंदर जो डीएनए था, प्लाज्मिड था, वो बी के अंदर ट्रांसफर होगा, वो उसको शेयर करेगा। ये भी याद रखिएगा, जब ये शेयर होना शुरू होता है तो सबसे पहले क्या होता है, इसने अपनी कॉपी बनानी है, यानी इसके प्लाज्मिड के साथ एक और प्लाज्मिड बनेगा और वो उसके अंदर शेयर हो जाएगा, उसका प्लाज्मिड उसके पास रहेगा, लेकिन उसने अपनी एक कॉपी किधर डिलीवर कर दी, दूसरे बैक्टीरिया, दैट इज इंडिकेटेड विद लेबल्ड विद बी। नेक्स्ट फिगर के अंदर देखें, फाइनल रिजल्ट में ये देखें कि आपके पास ये ए सेल जो है, इसके अंदर तो प्लाज्मिड अपना पहले मौजूद था, इसने अपना शेयर किया था, तो दूसरे सेल जो बी है उसके अंदर भी अब प्लाज्मिड की कॉपी आ गई है। इस प्लाज्मिड की कॉपी आ जाने की वजह से ये बैक्टीरिया भी क्या हो गया, रेजिस्टिव। व्हाई? बिकॉज नाउ इट कंटेन द एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA that contain the resistive genes। ठीक है जी। अब ये बैक्टीरिया भी उस माहौल के अंदर भी ग्रो करेगा जिसमें आपके पास एंटीबायोटिक या कोई ऐसी चीज आ जाती है जो उसकी ग्रोथ को रोक सकती है। अब ये बैक्टीरिया उसके साथ भी कोप कर सकता है और उस एनवायरनमेंट को भी फेवरेबल बना सकता है। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। होप सो आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।